हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल पढ़ाई। चैप्टर 10 में हम जानेंगे अबाउट द ट्रेडर्स, देन अबाउट द सिल्क रूट, फिर हम साउथ इंडिया के किंग्स के बारे में जानेंगे एंड लास्टली वी विल नो अबाउट द पिलग्रिम्स। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि एक फाइन पॉटरी होती है, इसके साथ बॉल्स एंड प्लेट्स सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिले। ट्रेडर्स शायद इन्हें बेचने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाते थे। साउथ इंडिया गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर के लिए फेमस हुआ करता था। पेपर की वैल्यू रोमन एम्पायर में बहुत हुआ करती, इतनी कि इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता। इसीलिए ट्रेडर्स इन्हें शिप से सी क्रॉस करके ले जाते हैं और कई बार लैंड के थ्रू भी रोम ले जाते हैं। काफ़ी सारे रोमन कॉइन्स भी साउथ इंडिया से मिले हैं, इससे अच्छी खासी ट्रेड का भी पता चलता है। ट्रेडर्स काफ़ी सारे सी रूट से ट्रेवल किया करते थे, लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। सेलर्स इन क्षेत्रों में मॉनसून विंड्स का फ़ायदा उठाते थे जल्दी पहुंचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट में जाना होता तो वे साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ ट्रैवल करते हैं। लॉन्ग जर्नीज़ के लिए शिप्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता। सब कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट्स में लंबे कोस्ट लाइन के साथ हिल्स, प्लेट्यूज और रिवर वैलीज होते हैं। रिवर वैलीज में कावेरी रिवर के पास वाले एरियाज सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। किंग्स एंड चीफ्स जो भी इन रिवर्स या वैलीज कोस्ट को कंट्रोल करते हैं, वे सारे रिच एंड पावरफुल हुआ करते हैं। संगम पोएम्स में तमिल वर्ड मूवेंदर वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसे 3 चीफ्स को सिग्निफाई किया जाता। ये 3 चीफ्स होते द चोलस, चेरस एंड पांड्याज। ये 3 किंगडम 2300 साल पहले साउथ इंडिया में पावरफुल किंगडम हुआ करते। 3 चीफ्स के 2 सेंटर ऑफ पावर हुआ करते हैं, जिसमें से एक इनलैंड और एक कोस्ट में होते हैं। इन 6 सिटीज़ में से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करती हैं। फर्स्ट पुहार और कावेरीपट्टनम, सेकंड मदुराई जो पांड्यास की कैपिटल हुआ करती। चीफ्स रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते, बल्कि गिफ्ट्स डिमांड करते हैं, मिलिट्री एक्सपीडिशंस में जाते हैं और पड़ोस के एरिया से ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते हैं। जो भी ट्रिब्यूट या वेल्थ मिलते उनमें से कुछ चीफ्स अपने पास रखते हैं और जो बचता उसे सपोर्टर्स में बांट देते हैं, लाइक अपने घर के लोगों को, सोल्जर्स को और पोइट्स को। संगम पोइट्स उन चीफ्स के प्रेज में पोएम्स लिखा करते हैं जो इन पोइट्स को रिवॉर्ड दिया करते हैं, लाइक प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स। सातवाहनस वेस्टर्न इंडिया की एक पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती। इसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे और इसका पता हमें एक इंस्क्रिप्शन से मिलता है जो उनकी माँ गौतमी बालाश्री ने कंपोज किया था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी और बाकी के सातवाहन रूलर्स को लॉर्ड ऑफ दक्षिणापति कहा जाता था। दैट इज़ वे लॉर्ड हुआ करते थे साउथ की तरफ जाने वाले रूट के। सातकर्णी अपने आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट की तरफ भी भेजा करते थे। सिल्क एक ऐसी फैब्रिक होती है जिसकी डिमांड मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में रहती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ टेक्सचर, ग्लोजी कलर्स। बट सिल्क बनाने की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कच्ची रेशम के कीड़ों के कोकून से निकाल दी जाती है, देन थ्रेड पे काट के कपड़ों में सिल दी जाती है। सिल्क बनाने की ये टेक्निक 7000 साल पहले चाइना में फर्स्ट इन्वेंट हुई थी और ये सिल्क बनाने की टेक्निक
हजारों सालों तक गुप्त रखी गई। चाइना के लोग सिल्क हॉर्स या कैमल के बैक पे रख के काफ़ी दूर तक ट्रैवल किया करते हैं और जिस मार्ग पे वे चलते हैं उसे सिल्क रूट कहा जाने लगा। चाइनीज़ रूलर्स सिल्क को एज ए गिफ्ट ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को देते और ऐसे ही सिल्क की नॉलेज स्प्रेड हो गई। 2000 साल पहले रोम में सिल्क का पहनना फैशन माना जाता था। रूलर्स और अमीर लोग, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता और डायरेक्ट चाइना से आते हैं, सिल्क जिस पाथ से आते वे काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करते, लाइक डेंजरस रोड्स, देन माउंटेन्स और डेजर्ट्स। और कई लोग जो इस रूट पे रहते वे ट्रेडर्स से पेमेंट भी डिमांड किया करते हैं। कुछ किंग्स इन सिल्क रूट को कंट्रोल किया करते थे फॉर टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द ट्रैवलर्स जो उन रूट से ट्रैवल किया करते हैं और बदले में उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है चोरों से। सिल्क रूट कंट्रोल करने वाले किंगडम में से एक कुशान्स भी थे जो 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ रूल किया करते थे। कुशान्स की दो मेजर सेंटर ऑफ पावर हुआ करती, फर्स्ट पेशावर, सेकंड मथुरा। तक्षशिला भी कुषाण के किंगडम का पार्ट हुआ करता। कुषाण जब रूल कर उस वक्त सिल्क रूट सेंट्रल एशिया से एक्सटेंड होके इंडस रिवर के माउथ तक, जहाँ पे सी पोर्ट्स होते थे, और वहीं से रोमन एम्पायर की तरफ भेज दिया जाता था। सोने के सिक्के काफ़ी सारे रूलर्स इशू किया करते, उनमें से एक कुशान्स भी थे और ये सिक्के ट्रेडर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो उन सिल्क रूट से ट्रैवल किया करते हैं। 1900 साल पहले कनिष्क कुशान्स के सबसे फेमस रूलर हुआ करते हैं। कनिष्क बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें स्कॉलर्स इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया करते हैं। अश्वघोष बुद्ध चरित्र नाम की बुक लिखी थी जो बुद्ध की बायोग्राफी थी। अश्वघोष और बाकी के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स संस्कृत में लिखा करते थे। बुद्धिज़्म की एक नई फॉर्म आ चुकी थी जिसे महायान बुद्धिज़्म भी कहा गया। पहले स्कल्पचर को कुछ खास साइन के थ्रू दिखाए जाते थे, लाइक इस इमेज में पीपल की ट्री को दिखाया गया है जहां बुद्ध एनलाइटमेंट अटेंड किए थे। महायान बुद्धिज़्म में बुद्ध के स्टेचू बनाए जाते हैं मथुरा और तक्षशिला में। पहले के समय जो लोग एनलाइटमेंट अटेंड कर चुके होते वे अपनी लाइफ आइसोलेशन एंड मेडिटेशन में गुजारते, बट अब वे दूसरों को ज्ञान देते और हेल्प किया करते। बोधिसत्वास चाइना, सेंट्रल एशिया, बाद में कोरिया एंड जापान में स्प्रेड हो चुकी थी। बुद्धिज़्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में स्प्रेड हो चुकी थी, लाइक इंडोनेशिया। बुद्धिज़्म के ओल्डर फॉर्म को थेरावादा बुद्धिज़्म कहा जाता जो इन एरियाज में पॉपुलर हुआ करती। बुद्धिज़्म वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हो गई थी और यहाँ पे कई केव्स भी बनाए गए थे मॉन्क्स के रहने के लिए। कुछ केव्स किंग्स एंड क्वींस ने बनवाए थे और बाकी के मर्चेंट्स एंड फार्मर्स के द्वारा बनाए गए थे। पिलग्रिम्स वे मैन एंड वीमेन होते हैं जो वर्शिप करने के लिए होली प्लेसेस पे जाते हैं। पिलग्रिम्स ट्रेडर के साथ ट्रैवल किया करते थे जो कारावंस और शिप के साथ ट्रैवल होते करते हैं। कुछ चाइनीज़ बुद्धिस्ट भी इंडिया आए थे, लाइक फाहिन जो 1600 साल पहले आए थे इंडिया, जुआनजंग 1400 साल पहले आए थे, आई क्विन जुआनजंग के आने के 50 साल बाद इंडिया आए थे। बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड प्लेसेस और फेमस मॉनेस्ट्रीज को देखने आते थे। हर एक पिलग्रिम्स अपने ट्रैवल की हिस्ट्री लिखा करते हैं, में वे जो डेंजर्स फेस किए थे सालों तक ट्रैवल के दौरान,
देन कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज के बारे में भी लिखते थे, जो बुक्स वे अपने साथ ले गए। ज़ुआनज़ांग चाइना जाने के वक्त अपने साथ बुद्ध की स्टेचू ले गए थे, जो कि गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड के बने थे। साथ में 600 प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स भी ले गए थे। इनमें से 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स खो गए थे इंडस रिवर को क्रॉस करने में। जहाँ एक तरफ बुद्धिज़्म डिफरेंट पार्ट्स में फ्लरिश हो रही थी, ठीक इसी वक्त शिव, विष्णु, दुर्गा की भी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। कोई पर्सन चाहे रिच हो या पुअर, लो या हाई कास्ट के, अपने मन से पूजा कर सकते थे। भागवत गीता, जो कि हिंदुओं की सेक्रेट बुक है, इसी में भक्ति के विचार लिखे गए हैं, जिसमें कृष्ण अर्जुन से अपने शरण में आने के लिए कहते हैं और ऐसे ही उन्हें सारे बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। जो भी भक्ति के मार्ग पे चलते वे सैक्रिफाइसेस छोड़ के भगवान की आराधना दिल से किया करते और उन्हें भगवान के दर्शन भी होते अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, चाहे वे ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हो, लायन ट्री या किसी भी फॉर्म में। और ऐसे ही आइडिया की वजह से आर्टिस्ट भगवान की ब्यूटीफुल इमेजेस बनाने लग गए और उन्हें घर के टेम्पल्स में रखने लग गए। So this was the end of this video. Thank you so much for watching the video. If you liked the video, do like, share and subscribe.